क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग क्रिस्त राजा का पर्व मना रहे हैं। जब हम लोग किसी राजा और रानी के बारे में सोचते हैं, दिमाग में यह तस्वीर आ जाती है कि राजा के सर पर बहुत ही सुंदर सोने का मुकुट, उनके चलने का अलग ही स्टाइल, उनका भारी भरकम आवाज, बहुत ही सुंदर और कॉस्टली कपड़े और भुजाओं में ताकत, ये सारी चीजें मन में आ जाती है। यह सच है कि ताकत ही एक राजा की पहचान है। सवाल यह है, क्या प्रभु यीशु ख्रिस्त भी इसी प्रकार से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं? कुछ सालों पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी। अमेरिका के एक सिपाही स्वीडन के देश में बस पर सफर कर रहे थे। बहुत सारे लोग बस में थे और बातों बातों में अमेरिका के उस सिपाही ने स्वीडन के जो आसपास बैठे हुए लोगों से कहा कि अमेरिका में राजतांत्रिक के लिए बहुत ही बढ़ावा मिलता है। कोई भी व्यक्ति आसानी से व्हाइट हाउस जा सकता है और प्रेसिडेंट से बातें कर सकता है, अपनी बातें रख सकता है। तब स्वीडन के एक व्यक्ति ने उस अमेरिकी सैनिक से कहा, स्वीडन में तो इससे भी बढ़िया है कि स्वीडन के राजा अक्सर जनता के साथ बस में सफर भी करते हैं। कुछ ही देर के बाद बस एक बस स्टैंड में रुक गई। कुछ लोग उतरे। बाकी बचे हुए लोगों ने उस अमेरिकी सैनिक से कहा कि जनाब, आपके साथ अभी बात करने वाले हमारे स्वीडन के राजा हैं। उनका नाम है गुस्ताव अडोल्फ चटवे। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर के एकलौते पुत्र, ईश्वर होने के बावजूद भी मानव का रूप धारण करते हैं और इस धरती पर आते हैं और हमें यूकरिस्त के जरिए हमारे दिल में बस जाते हैं। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का हमारे प्रति एक अनोखा प्यार है। आज के त्योहार के बारे में जानने के लिए हमें सन 1925 में एक बात घटी थी, उसको याद करना होगा। इससे हमें यह पता चलता है कि आज का यह पर्व, क्रिस्त राजा का पर्व, क्यों मनाया जाता है। तब के संत पापा पियूस 11वें एक दिन अपने कमरे के बाहर बैठकर तात्कालिक सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में सोच रहे थे। उसी समय पर पहला महायुद्ध खत्म हो चुका था और लोगों के मन में बहुत ही आशंका और बहुत तरह की घबराहट हुआ करती थी। जब संत पापा पियूस 11वें इन सारे बातों को सोच ही रहे थे, उनके मन में यह बात आई कि यूरोप के कुछ देश बहुत ही संकट में आने वाले हैं। इटली और जर्मन की स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है, क्योंकि मुसोलिनी इटली के गलियों में गुस्से से घूम रहे थे। हिटलर जर्मनी के जेल से बाहर आ चुके थे और वे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, उनके समर्थकों को इकट्ठा कर रहे थे। लोगों में एक अविश्वासता बढ़ रही थी। लोग सोच रहे थे कि मुसोलिनी, हिटलर उनके राजा बनेंगे, उनकी ताकत बनेंगे,
उनके लिए लड़ेंगे। फलस्वरूप यह हुआ था कि लोगों को ईश्वर पर विश्वास कम होते जा रहा था। गिरजाघरों में लोगों की संख्या घटती जा रही थी। लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सामाजिक चीजों पर, राजनीतिक चीजों पर ज्यादा महत्व दिया जा रहा था। तभी संत पापा पियूस 11वें को ऐसा लगा कि दोबारा लोगों के मन में विश्वास जगाना होगा। दोबारा लोगों को यह बताना होगा कि हमारे राजा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु ख्रीस्त ही है। लोगों को यह समझाना होगा कि मुसीबतों में, तकलीफों में सिर्फ और सिर्फ हम प्रभु यीशु में ही सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक त्योहार की घोषणा की और उस त्योहार का नाम रखा ख्रीस्त राजा का पर्व। और आज हम लोग उसी राजा का पर्व मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और संत पापा पियूस 11वें ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा, हम सबको दोबारा प्रभु यीशु पर विश्वास करना होगा, वही हमारे राजा है। प्यारे भाइयों और बहनों, संत पापा पियूस 11वें का यह कहना कितना सच साबित हुआ है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त राजा थे, राजा हैं और राजा रहेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्त के सामने झुकने के लिए बहुत बड़ी जनता नहीं थी। स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त तौलिया पहनकर अपने शिष्यों के सामने झुककर उनका पैर धोते हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त के सामने बहुत बड़ा चुनौती भी थी कि उनके पास अपना ही बहुत बड़ा सैन्य समूह नहीं था। केवल 12 शिष्य थे। वे दुनिया के कोने कोने में जाकर प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार को सुनाते हैं। प्रभु यीशु कभी सिंहासन पर नहीं बैठे, परंतु वे यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए गधे के बछड़े पर सवार हो जाते हैं। लोग ओजाना का गीत गाते हैं। प्रभु यीशु कभी भी सोने का मुकुट नहीं पहने थे, परंतु यहूदियों ने, शास्त्रियों ने, महायाजकों ने, सब ने मिलकर उनके सर पर कांटों का मुकुट रखा था और कहा था, यहूदियों का राजा जय जयकार हो। प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु यीशु ख्रीस्त ने किसी की जान नहीं ली है, बल्कि जो कोई भी प्रभु के सानिध्य में आया था उनको उन्होंने जीवन दान दिया है, अंधों को दृष्टि दी है, लंगड़ों को चलने के लिए शक्ति दी है, बीमारों को ठीक किया है। प्रभु यीशु ख्रीस्त, प्यारे भाइयों तथा बहनों, पापियों को दंड नहीं देते हैं, बल्कि जिन्होंने पाप किया है उन्हें एक बार नहीं, 4 बार नहीं, बहुत बार क्षमा कर देते हैं। चुंगी इकट्ठा करने वालों को, समाज से दूर चले लोगों को, उनको वापस समाज में आने के लिए, ईश्वर पर विश्वास करने के लिए प्रभु यीशु ख्रीस्त उनकी मदद करते हैं। प्रभु यीशु ने किसी की भी बुराई नहीं की है, बल्कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने लोगों को यह पाठ सिखाया है कि एक दूसरे को क्षमा करो। उन्होंने उड़ापुत्र के दृष्टांत द्वारा लोगों को यह बताया है कि ईश्वर से दूर चले जाने से, परिवार से दूर चले जाने से अपने आप को ही नुकसान होता है और वापस आने पर सब कुछ खुशहाली में बदल जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने किसी को भी जबरदस्ती से उनके अनुयायी नहीं बनाए।
परंतु उन्होंने अपने शिक्षा द्वारा लोगों से कहा है, अगर तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो, अपना आत्मत्याग करो, अपना क्रूस उठाओ और मेरा अनुसरण करो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ख्रिस्त राजा का पर्व सोने का मुकुट पहने राजा जैसे, राजमहल में रुकने वाले राजा जैसे और राज वस्त्र पहनने वाले से कोई मतलब नहीं रखता। यह पर्व हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुयायी बनने के लिए एक न्योता देता है। क्या आज भी ख्रिस्त राजा का पर्व हमारे जीवन में महत्व रखता है? ठीक सन 1925 में संत पापा पियूस 11वें ने जो अनुभव किया था, जो स्थिति तब लोगों के मन में थी, उसी प्रकार की स्थिति आज भी हम लोग समाज में पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। उनके लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त की मदद की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को धोखा देते हैं, परिवार टूट जाते हैं, परिवार में कहासुनी हो जाती है, गुस्सा करते हैं। इन सारे परिस्थितियों में प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे सांत्वन दाता की जरूरत है। आतंकवाद हम आज भी देखते हैं, लोग आज भी डर डर कर अपना जीवन बिताते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे प्रोटेक्टर, उनकी जरूरत है। प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम लोग आज भी देखते हैं लोग लालची हैं। ऐसे लोग हैं जो पैसे के पीछे भागते हैं, जो सांसारिक चीजों को अपनाने के लिए अपना दौड़ लगाते रहते हैं। उन सारे लोगों को आज भी प्रभु यीशु ख्रिस्त की जरूरत है कि यह बताने के लिए कि स्वर्ग राज्य ही सब कुछ है। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा भी हो सकता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे राजा है, हमारे मुक्तिदाता है। हर इतवार के दिन हम मिसा पूजा में जाते हैं, माला विनती करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी क्या हमारे जीवन में प्रभु के अलावा कोई छोटे छोटे और भी राजा हैं जिनको हम ज्यादा वक्त देते हैं, जिन पर हम निर्भर रहते हैं, जिनको ही हम लोग सब कुछ मानते हैं? जैसा कि मोबाइल, जैसा कि पैसे, जैसा कि हमारा पोजीशन, हमारी कुर्सी, जैसा कि हमारा चाबी, जिसके वजह से हम लोग प्रभु को कम महत्व देते हैं, सिर्फ समय पर ही प्रार्थना के लिए जाते हैं और राजा कहकर पुकारने लगते हैं। आज का पर्व हम क्रिस्तीय बंधुओं के लिए महत्वपूर्ण पर्व है। आज हमें हमारा विश्वास जताने के लिए माता कलीसिया हमें एक अवसर देती है कि फिर एक बार हम अपने प्रभु यीशु को राजा माने। राजाधि राजेश्वर हमारा सब कुछ है, वो हमें संभालते हैं, वो हमें अपने स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए हमारी मदद करते हैं। आइए हम इस पर्व के दिन प्रभु यीशु को नमन करें। वही हमारे राजा है, वही हमारे मुक्तिदाता है।